सो स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एप्लीकेशन एरियाज ऑफ पल्स एंड स्क्वायर वेव जनरेटर्स। तो स्टूडेंट्स, अब जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पल्स एंड स्क्वायर वेव जनरेटर्स, तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर वेव जनरेटर एंड पल्स जनरेटर में ही आपको बताया था कि बेसिकली आप इसे किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करते हो किसी ऑसिलोस्कोप के साथ, तो वो आपका मेजरिंग पर्पज से आप यूज करते हैं और उसको आप मेजरिंग डिवाइस के तौर पर यूज कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर किसी लॉजिक सर्किट को सिमुलेट करना हो, ठीक है, उसके सिमुलेशन के लिए भी आप यहाँ पे यूज करते हैं पल्स एंड स्क्वायर वेव जनरेटर। क्योंकि अगर आप किसी लॉजिक सर्किट को आपको सिमुलेट करना होता है तो उस टाइम एक पर्टिकुलर पल्स जनरेटर आपको पल्स वेवफॉर्म आपकी रिक्वायरमेंट होती है, या फिर स्क्वायर वेव आपको रिक्वायर होती है विथ सम पल्स विड्थ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो उस तरीके से जो आपका रिक्वायरमेंट होता है, आपके जो डिजायर्ड आपके पल्स वेवफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं पल्स जनरेटर से या फिर स्क्वायर वेव जनरेटर से। मैंने हालांकि पहले आपको पिछले लर्निंग आउटकम में ये क्लियरली बता दिया था कि जो आपका पल्स जनरेटर और स्क्वायर वेव जनरेटर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि आपका जो पल्स जनरेटर होता है वो जो आपका रेक्टेंगुलर पल्सेस प्रोड्यूस करता है ना, लेकिन जो स्क्वायर वेव जनरेटर होगा वो स्क्वायर वेव जनरेटर आपका स्क्वायर वेव प्रोड्यूस करता है। दोनों की ड्यूटी साइकिल अलग होती है, क्योंकि अगर स्क्वायर वेव की बात करें तो वहां पे ऑन और ऑफ पीरियड जो होता है वो सेम होता है, और ऑन और ऑफ पीरियड सेम होने के कारण उसका जो ड्यूटी साइकिल होता है वो क्या होता है, एवरेज वैल्यू अपॉन पीक वैल्यू, जो कि हाफ आता है, यानी कि 50% उसका ड्यूटी साइकिल आता है। बट यहाँ पे पल्स जनरेटर जो है उसका जो ड्यूटी साइकिल है वो 25% टू 75% वेरी करता है, क्योंकि वहां पे जो ड्यूटी साइकिल हम लेते हैं वो लेते हैं width of the pulse upon total time period of the pulse। तो ये आपका डिफरेंस था। बट इसका यूज कहां पे था वो हम ये करते थे। तो अगर हम यहाँ पे यूज लिखना चाहें तो हम यहाँ पे यूज के बारे में हम लिख सकते हैं कि these generators are often used with an oscilloscope as a measuring device। यानी मेजरिंग डिवाइस करने का मतलब किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर को मेजर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के जनरेटर्स को आप ऑसिलोस्कोप के साथ आप यूज कर सकते हैं ना। नेक्स्ट हम पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं these generators generates the desired pulses to simulate logic circuits। ठीक है, लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, तो जनरली आप इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ ही यूज करते हैं, और वहां पे आपको डिजायर्ड पल्सेस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि जनरेट होता है इस टाइप के जनरेटर से, और वहां पे आप उसे अलग अलग एप्लीकेशन यूज कर पाते। So students, we have achieved the second learning outcome, that is application areas of pulse and square wave generators, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.